थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप सभी बड़े होंगे और ऑलरेडी आपने देख लिया कितने सारे लीडर्स है, जो टॉप लीडर्स है, जिन्होंने आपको बताया कि एक्चुअल में अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो और इस इंडस्ट्री के साथ काम स्टार्ट करते हो तो आपका इसमें फ्यूचर क्या होने वाला है। बट जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस इंडस्ट्री के थ्रू मेरे लाइफ में क्या चेंजेस हुए, मैं राइट नाउ कितना अर्न करता हूँ ये भी बताऊंगा, और मैं इस इंडस्ट्री में किस लिए आया था ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये तब पता चलेगा जब आप बढ़िया एक अच्छे बड़े नेटवर्क में बैठो, स्ट्रेट बैठो, और जो मैं आज आपको गाइड करने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपने विजुलाइज करना है कि अगर मैंने इस इंडस्ट्री के साथ अपना काम स्टार्ट किया तो कल जाके मैं इसी इंडस्ट्री के साथ कौन से लेवल पर जा सकता हूँ और कितनी मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं ना मेरी स्क्रीन शेयरिंग करने वाला हूँ, ठीक है। मैं मेरी स्क्रीन शेयरिंग करूंगा और मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि जब मैंने शुरुआत की थी, जैसे राइट नाउ आज आप शुरुआत करते हो, तो वैसे सेम एज इट इज 3 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री के साथ स्टार्टअप किया था। कितने साल पहले? 3 साल पहले। तो जैसे आपने ना ग्रुप में ऐड करने के लिए फोटो दिया होगा, हेलो, जैसे आपने ग्रुप में ऐड करने के लिए एक फोटो दिया होगा, सेम एज इट इज मैंने भी उस टाइम अपनी एक फोटो दी थी ग्रुप में ऐड करने के लिए, वो आज भी मेरे पास है। और जब मैं इस इंडस्ट्री के साथ आया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मैं ऐसा था। 3 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, जैसे राइट नाउ आप हो, अभी जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो रहा है, तो मैंने भी किया। पहले तो एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी आप लोग हैं, तो राइट नाउ लोगों को बस एक ही प्रॉब्लम आती है, मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, राइट। कि फैमिली बना कर रही है, ठीक है, पैसे नहीं है सर, पैसे होते तो मैं यहाँ पर नहीं आता क्या। एक बात बताता हूँ, ये तो जस्ट हमारे बताने की बात है। और लाइफ में एक ऐसा पर्सन नहीं है जो 30,000 रुपये नहीं कमा सकता, और जिसके पास 30,000 रुपये नहीं है और जो 30,000 अरेंज नहीं कर सकता। हर कोई कर सकता है, बट तब जब आपका वाई क्लियर हो, तब जब आपको हर चीज पता हो कि इस इंडस्ट्री के साथ अगर मैंने अपना स्टार्टअप कर लिया तो मैं कहां से कहां तक जा सकता हूं, ठीक है। और वो इस 2cc के वजह से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले, वो मैं आपको टोटली गाइड करूंगा, टोटली। बट और वो तब पता चलेगा जब आप एंड तक देखना है। देखो, सबसे मेन चीज एक बात बताना चाहता हूँ। आप सबने शुरुआत की, मैंने भी शुरुआत की थी, ठीक है, और हर किसी के पेरेंट्स ने मना किया था, मुझे भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये फेक फ्रॉड होता है, ठीक है। बट देखो, आज जितने भी आप लोग इस मीटिंग में बैठे, आप वो वेल एजुकेटेड, जो आपको बताए वो ना आपके भाई को पता है, ना वो आपके रिलेटिव्स को पता है, ना ही आपकी वो दोस्त को पता है, फ्रेंड को पता है। जो हमें पता है वो हमें ही पता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, नॉलेज आपने लिया है, लर्निंग आपने ली है, प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर किस डायरेक्शन से मुझे चलना है कि उस लेवल पर मैं पहुंचू, वो सब कुछ आपको पता है। तो कभी भी है ना अपने दोस्तों से राय मत लेना। तो हमेशा एक बात होती है, राय और चाय फ्री में मिलती है ना। तो कभी भी है ना, राय आपको देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं, बट आप उसकी सुनो, उसकी राय लो जिसको उसकी रिगार्डिंग पता है। क्या आप कभी ऐसा करते हो? हेलो, कभी आप ऐसा करते हो कि हमें बाल कट करने हैं तो क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं या नाई के पास जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नाई के पास जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब हम इंजीनियर के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? बिल्कुल डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब आप एक डिजिटल मार्केटिंग करने आए हो तो आप उस पर्सन से क्यों पूछते हैं कि जो जॉब कर रहा है, जो वेला बैठा है, जिसको कुछ भी नहीं पता? तो हमें तो उससे राय लेनी पड़ेगी, उससे नॉलेज लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और वो है आपके मेंटोर्स, आपके अपलाइन, जो हमने लाइफ टाइम के लिए आपको एक पर्सन, एक लीडर असाइन करके दिया है, जो आपको लाइफ टाइम आपको साथ देगा, आपको हेल्प करेगा इस इंडस्ट्री के साथ ग्रो होने के लिए। जैसे मुझे हेल्प किया गया, जैसे मुझे गाइड किया गया, मैंने भी शुरुआत की, सब कुछ देखा। स्टार्टिंग में जब मैं आया, ठीक है, हम सबसे मेन चीज हमारा फोकस क्या होता है? पैसा, कि यहां से पैसा अर्न करने। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, आपको दिख रहा होगा, जनवरी 2021, ठीक है, जब मैं आया था, तब मेरी जो फर्स्ट महीने की इनकम थी वो थी 5,986, मतलब अप्रोक्स 6,000 रुपये पकड़ ले तो फर्स्ट इनकम, ठीक है। जो मेरी सेकंड महीने की इनकम थी वो थी 2,960, मतलब 3,000 रुपये पकड़ता हूँ। बट तीसरे महीने की जो मेरी डायरेक्ट इनकम होगी 23,000, मतलब मैंने 3 महीने के अंदर जो मैंने मेरा पैसा लगाया था वो सारा रिकवर हो चुका है, सारा रिकवर हो चुका है। बट आफ्टर 7 मंथ, हेलो, हम बता देना आपको कि 6 to 7 मंथ में आप यहाँ पर लाख रुपए अर्निंग करने वाले हो इजी तरीके से। 7 मंथ की जो मेरी इनकम थी 73,478 रुपीज। हेलो, सिर्फ 6 to 7 मंथ में। क्या ये पॉसिबल है आपकी एक जॉब में? क्या ये पॉसिबल है कि 6 महीने एजुकेशन करने से आप 7वें महीने की आपकी इसलिए? नहीं बन। आप 4 साल एजुकेशन करेंगे, 4 साल लाख रुपए लगाएंगे,
तब जाके हम सोचेंगे कि 15-20 हजार रुपया है, राइट? ऐसा हमारा माइंड सेट होता है। बट आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन इंडस्ट्री, ठीक है, जिसके थ्रू आप महीने का वर्क फ्रॉम होम करके एक अच्छी गुड इनकम जनरेट करने वाले हो प्योर। और मेरा एक बात बताया मैंने, जुलाई 2021। अब थोड़ा अपने आगे ध्यान देना, राइट हैंड पर ध्यान देना है, जुलाई 2022 कि एक साल पहले मेरी इनकम क्या थी और एक साल बाद हमारी इनकम क्या होगी। वो हो चुकी 4,38,394 रुपीज, वो भी पर मंथ, नॉट पर ईयर। हेलो, पर मंथ। किया क्या? सिर्फ सिर्फ 2 सीसी, एक 2 सीसी किया था बस मैंने खाली। और उस 2 सीसी ने मुझे महीने का कितना देना स्टार्ट किया? हेलो, कितना देना स्टार्ट किया? 4,38,000। आप ये देख रहे हो कि इसमें ना गवर्नमेंट को जो टीडीएस जाता है, टैक्स जाता है, टैक्स कटता है, कितना कट रहा है? 21,000 से ज्यादा। कितना? 21,000। बट कब एक टाइम आता था मेरे पास 30,000 भी नहीं थे सेविंग में, बट मैंने वो अरेंज किए क्योंकि मुझे पता चल गया था कि फॉरएवर में मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है? जैसे आपको पता है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता है, जो आपको पैसा देने वाला है उसको नहीं पता, सब कुछ आपको पता है। अगर मैंने इस इंडस्ट्री में आज अपना 2 सीसी लेवल डन कर लिया, तो कल जाके मैं कौन से लेवल पर जा सकता हूँ। अगर ये इनकम अभिषेक उताने अर्न कर सकता है इतने कम एज में, 20-21 साल की एज में, 22 साल की एज में, तो हम क्यों नहीं? मैंने भी तो सीखा। पहले तो मैं ऐसा ही था ना, जो मैं आपको, पहले तो मैं ऐसा ही था, मुझे कुछ नहीं आता था। सीखा, लर्निंग किया, सारे स्किल्स को अपने अंदर डेवलप किया, जो जो नीड है एक्चुअल में उसके अंदर मैंने वर्क किया, लर्न किया, अंडरस्टैंड किया, बिजनेस को समझा, दिन काम करना स्टार्ट किया। हेलो, इतना सारा सब कुछ करने के बाद, ठीक है जी, और ये हर चीज पॉसिबल है, हर चीज, बट वो हमें करना पड़ेगा, जब हम करेंगे तब। आवाज आ रही मेरी? अब हम चलते हैं अगस्त। अब ये अगस्त में ना मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ आपको, ना मेरे पीछे कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये लेवल 3 का कारकुलन है, इसका भी मन दिख रहा है, अगस्त है। मेरा मैनेजर लेवल हिट हुआ था, वो भी अगस्त में हुआ था। मेरा स्कॉर्पियन लेवल 3 हुआ था, वो भी अगस्त महीने में हुआ था। जो मेरा सोरिंग मैनेजर हुआ था, वो भी अगस्त महीने में हुआ था। मैं ट्राई करूंगा मेरा जो सफायर मैनेजर है, वो भी मैं अपकमिंग अगस्त मंथ में ही निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है। हेलो, ये मेरा बर्थडे मंथ है। और इस महीने मेरी इनकम की क्या लेवल थी, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगस्त 2021 में ज्वाइनिंग किया, जनवरी में, उसके अपकमिंग 7 मंथ के बाद मेरी जो इनकम थी, 1,10,000। कितनी? 1,10,000। ये थी जस्ट एएम की इनकम। और इसके एक साल बाद अगस्त 2022, पैसा इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपका माइंड ओपन हो कि नहीं, पैसा आता है। जो माइंड में होता है ना, आप अगर अभी भी फेक फ्रॉड इसमें जी रहे हो ना, आप बहुत पीछे हो, आप 19th सेंचुरी में चल रही है, ध्यान में रखना। अगर आप वेल एजुकेटेड हो तो आपको पता होता है कि क्या फेक है, क्या गलत है, 2000 की नोट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये आपको सब कुछ पता है। ठीक है जी, क्या करना सही है, क्या करना गलत, वो भी आपको पता है। तो आप इतने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वो आपको क्लियर नहीं हुआ कि अगर आज मैंने 2 सीसी कर लिया तो कल जाके मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे खुद मिला, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है? और जो मेरी अगस्त 2022 की इनकम थी, कितनी थी? हाँ जी, 5,93,836 रुपीज, 0.78 पैसा। और टैक्स पता है कितना कटा? टीडीएस 29,600। जितना हमारा 2 सीसी होता है, उतना पैसा तो भी टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। और एक टाइम ऐसा तो उतना पैसा नहीं था, उसके लिए कितना रोना पड़ा, गालियां सुननी पड़ी थी घर वालों से, क्योंकि उनको नहीं पता था। बट आज मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, हाँ जी, मेरे से परेशान होंगे। आपसे पूछ रहा हूँ, जितने भी आप लोग जो देख रहे हैं, डेफिनेटली खुश होंगे, खुश नहीं बहुत खुश होंगे। और आज वो है हैप्पी है। मैंने उनको टोटली फ्री कर दिया कि मेरे पेरेंट्स किसान थे, 200 रुपए की कमाते, 200 रुपए, 200 रुपए से मैंने कहा से कहा तक पहुंचा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 सीसी, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, इस कंपनी के थ्रू। बट एक बात ध्यान में रखना कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, वो किस लिए आया था, पहले ये देखो। ये क्या है पता आपको? माई ओल्ड होम, ये मेरा घर है। ठीक है? सबको दिख रहा होगा, ये मेरा घर है। ठीक है? इस घर से मैंने शुरुआत की थी। एक मैं छोटे से विलेज में रहता था, महाराष्ट्र में, एक नागपुर सिटी है। नागपुर सिटी में एक छोटा सा गांव है कनेडोल नाम का।
उस गांव में मैं रहता था और उस गांव में मेरा घर था। मेरे पेरेंट्स फार्मर थे, किसान, जो खेती करते थे। अब जो खेती करते, मजदूरी करते 200 रुपए के से, ठीक है, 200 रुपये मतलब महीने का 5-6 हजार रुपये कमाना। और उस 5-6 हजार से कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, ये भी है, कभी मिलता था, कभी। हम तीन भाई का एजुकेशन देखना, घर का किराना देखना, हर चीज। बारिश के दिनों में पता है क्या होता था? ठीक है, बारिश के दिनों में ना हमारे घर में ना रहने के लिए जगह नहीं होती थी। पूरा घर गिला गिला हो जाता था, नीचे पानी गिरता था, सोने के लिए जगह नहीं होती थी। ये जो एक साइड दिख रहा है यहाँ पर ना, मैं पढ़ाई करता था इस साइड। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा, तो पैसा नहीं था तो कुछ अरेंजमेंट करके थोड़ा पैसा इधर हमने एक टीन लाई थी, और टीन को भी ऐसा रख दिया था बस वहां पर। पीछे दिख रहे हो, पीछे ये पन्नी है, पूरे पन्नी डाल के रखी है पीछे साइड में, पूरा गीला हो जाता है। तो सोचो अगर इस कंडीशन से मैं निकला हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो दिख रहा है ना आपको, जो लगाया गया है, ये चूल्हे में जलाया जाता है, जो मेरे घर को लगाया गया था, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा रहे, कुछ हम सामान वगैरह रख सके अंदर। ठीक है, कभी कभी मेहमान आ जाते थे घर में, ठीक है, उनको झुक के जाना पड़ता था, अंदर सोने के लिए जगह नहीं होती थी। तो पेरेंट्स, मेरे जो पापा है, ठीक है, पापा बाहर सोते थे यहाँ पर। क्यों? कि अंदर जगह नहीं होती थी। इस सिचुएशन से मैं निकला हूँ। तो अगर मेरे पास, आप तो इससे भी बेटर होंगे, और तब मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट मैंने घर वालों को बोला था कि देखो, आज हम ऐसे, क्या हमें जिंदगी भर ऐसे ही रहना है? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जिस लेवल पर अभी आप हो, जो भी आपका प्रॉब्लम दिक्कत जो भी चल रहा है, क्या आपको लगता है कि मैं जिंदगी भर ऐसा रहूं, या अपने आप को चेंज करूं? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो मुझे बताया गया है, कि अगर हम गरीब घर में पैदा होते ना, वो हमारी गलती नहीं होती। बट कल जाके हम 25 साल के होते, और 25 साल की होने के बाद भी हम घर वालों पर डिपेंड है, वो सबसे बड़ी गलती आपकी है। तो फिर आपने किया क्या? 18 के बाद आपने किया क्या? इतना बढ़िया आपके पास स्मार्टफोन आ चुका है, इस मोबाइल से आप महीने का 25 से 30 हजार रुपया कमाना आप सीख सकते हो। तो तब आपने किया क्या? बस घुमा फिरा, एंजॉयमेंट। जो 5 साल मजा फिर 50 साल की सजा, ऐसा काम किया? क्या मैट्रिक्स लाइक में जीना है आपको? क्या ऐसा कुछ करना है कि जिसके थ्रू मैं करूँ, कुछ लैब में ऐसा कुछ काम करूँ? और जो मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, वो मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मुझे मेरा घर बनाना है, और ऐसा घर बनाना है जो पूरे गांव में किसी का ना हो, पूरे गांव में किसी का ना हो। और मैंने, पता है, इस इंडस्ट्री के थ्रू, इस फॉरएवर की वजह से, ठीक है जी, क्या 30 हजार में घर बन जाता है? 30 हजार में घर बन जाता है? कभी नहीं। इसी इंडस्ट्री के थ्रू मैंने 4,000 स्क्वायर फीट में अप्रोक्स 1 CR मेरे घर को लगा है। पूरा होल, पूरा डेकोर, सब कुछ न्यू, कुछ भी पुराना नहीं, सब कुछ न्यू। ठीक है, ये मेरा घर है। इसकी फुल फोटो दिखाओ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो राइट नाउ मेरा जो घर कैसा बन चुका है, ये मेरा घर है। ठीक है जी, जो मैंने इसी इंडस्ट्री से सिर्फ एक 2 CC की वजह से बनवाया। बस मैंने 2 CC किया था, बस वो गलती कर ली मैंने 2 CC करके, और आज आपके सामने हूँ। आज आपके सामने हूँ। अगर मैं 2 CC करता ही नहीं, मैं सोचता कि 30 हजार मेरे लिए बहुत बढ़िया है, क्या 30 हजार से मैं कभी जिंदगी में करोड़ों कमा पाता? 30 हजार बचा के मैं कभी, हाँ जी। और वो तो थे भी नहीं, तभी मैंने 2-3 महीने के लिए अरेंज किया, क्योंकि मुझे पता था कि फॉर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे यहाँ पर अपना करियर क्लियर वगैरह, फ्यूचर क्लियर, कि कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, 100% करूंगा। ठीक है, और आज मैंने किया। ठीक है, इतना सारा ग्रुप्स है, ठीक है, जो हमारी इंजॉय में इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, हर चीज घूमने फिरने का मिलता है, ठीक है, सारा सब कुछ इंजॉयमेंट करने के लिए मिलता है। डायमंड मैनेजर, इज डायमंड मैनेजर, जो हर किसी का ड्रीम लेवल है। ठीक है, अब देखो, लाइफ में हर चीज मिलता है। ठीक है, ये टीम है, जैसे आज आपने 2 CC किया था, इन सारे लोगों ने कुछ टाइम पहले 2 CC करता है, और ये सारे मिलीनियर है। सभी लोग 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं साल का। 10 लाख तो बहुत कम बता दिए, ये महीने का लाखों कमाते हैं। तो सोचो, अगर इतने सारे लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं? ये मेरा जस्ट आपसे कहना है। ठीक है जी, अगर इतने सारे लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस अपना एक डिसीजन लेना है, मेहनत करना है, काम करना है। और इसी इंडस्ट्री के थ्रू अप्रोक्स 30 लाख की XUV 700 टॉप एंड मॉडल परचेस की, और आज ये मेरी पार्किंग में है। कितने की है? 30 लाख। बट हुआ किसकी वजह से? सिर्फ 30 हजार। बताना इसलिए चाह रहा हूँ, दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि लाइफ सच में चेंज होती है गाइस, सच में। और वो भी, हाँ जी, 180 नहीं, 360 टोटल। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, सिर्फ यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज नहीं होती,
आपके साथ आपकी पूरी होल फैमिली की लाइफ चेंज होती है, पूरी होल फैमिली की। बस एक फैमिली का एक ऐसा पर्सन निकल जाए जो मेहनती हो, जो जिद्दी हो, जो अपने पूरी एंटायर फैमिली को चेंज कर देता है इस इंडस्ट्री के थ्रू। इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी किए, ये मेरे सीनियर्स हैं, मिस्टर मानिक अग्रवाल अपने कंट्री सेल्स मैनेजर है, ग्रेक सर है, आप सभी जानते हैं उनको। इस कंपनी के थ्रू मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हूँ, साउथ अफ्रीका जा चुका हूँ, ठीक है, बाली इंडोनेशिया जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर पेरिस भी जाना है, ठीक है जी, इटली भी, मतलब कितना कुछ है जो घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए, और जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज्म। अगर मेरा ये कहना है, अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, इतने सारे हजारों लोग ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है, इतनी इतने हजारों लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड है, जो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते? बस हमें क्या करना है, एक डिसीजन लेना है, एक डिसीजन लेके